हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक क्वेश्चन और लेके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये वर्ड प्रॉब्लम में ही होती है। अब रीज़न क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम में उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। भाई देखो, सिंपल सी बात है। आपको जो ये कहना चाह रहा है, जो ये बुक है ना हमारी, जो हमें कहना चाह रही है, हमें वो समझना है। और जब वो चीज़ आप समझ गए तो समझो बहुत ईजिली आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके एक सेंटेंस से आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कैसे? और 2 डिजिट नंबर, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 2 डिजिट नंबर बनता कैसे। अच्छा, जानने की बात क्या कह रही हूँ, आप लोगों ने बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म जब शुरू किया था ना, जब आपने सीखना शुरू किया था, आप तभी सीख चुके थे कि 2 डिजिट नंबर बनती कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होती है और 99 तक ख़त्म होती है। आपको अच्छे से पता है ये बनता लेकिन कैसे है। जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, मान लीजिए 12 है, 12 को मैं अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, आप कहोगे 10 + 2। हमने तो यही सीखा था। लेकिन बेटा पता है कैसे सीखा था? ये मैडम ने आपको पहले ही सिखाया था कि ये वंस प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है। वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो मैम कहती थी वंस प्लेस को 1 से इंटू करेंगे, मतलब वंस प्लेस ही डिजिट ही आएगी, और जो टेंस प्लेस के डिजिट है उसको हम 10 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 × 10 + 2 × 1। कोई भी 2 डिजिट नंबर, आप 26 को ले लीजिए, 2 × 10 + 6 × 1। कहने का मतलब है 2 डिजिट नंबर का परफॉर्मा ऐसे ही होता है कि टेंस प्लेस डिजिट को 10 से इंटू करना है और वंस प्लेस डिजिट को 1 से करना है, तो हमारी 2 डिजिट नंबर फॉर्म होती है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको वेरिएबल में करने को कहूँ, तो लेट अस अज्यूम दैट टेंस प्लेस डिजिट, जो हम लेट अस टेंस प्लेस डिजिट, अब आप मान लीजिए टेंस प्लेस डिजिट को आप ले रहे हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक है। और वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट को आप एक्स ले लेते हैं। सो आपका नंबर क्या फॉर्म होगा? जैसे मैंने आपको बताया था 10 × टेंस प्लेस डिजिट, 10 × टेंस प्लेस डिजिट और प्लस x × 1, तो आपका क्या बन गया? 10y + x। ये आपका 10y + x, ये बन गया है आपका 2 डिजिट नंबर। ये क्या है आपका? 2 डिजिट नंबर। ओके, अगर मान लीजिए इसके रिवर्स कर, देखो हर क्वेश्चन के लिए जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आए आप ये लीजिए, ठीक है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो डिजिट अलग होता है, नंबर अलग होता है। ये जो y और x हैं ये इसके डिजिट है, और ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? नंबर बना रहा है। तो अगर आप इनके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर आप इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? x टेंस प्लेस पे आ जाएगा, y वंस प्लेस पे चला जाएगा, तो 10x + y। तो इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है 2 डिजिट में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट क्या है? अभी मैं बताऊंगी, आप सोच रहे होंगे ये तो 2 वेरिएबल है, लेकिन ये आता तो 1 वेरिएबल, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 1 वेरिएबल से बनती है। देखिए आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, समझ में ईजिली आ जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी कि x = 18/y। तो यहाँ पे देखिए आपका जो x है किसके बराबर आ रहा है? y है इंटू में, इसको ले जाइए, x = 18/y। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18, ये कर दिया हमने। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 63, अब वो ये कह रहा है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है हमारा? नंबर हमारा बना है 10y + x। अगर हम 10y + x में से 63 को माइनस करें, यही कह रहा है ना, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, व्हेन 63 को नंबर से माइनस किया जाए, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ये जो डिजिट्स हैं अपने प्लेस को चेंज कर लेती हैं, मतलब इक्वल टू 10x + y बन जाता है।
देखिए इस चीज़ को वापस ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आता, एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 63 को अगर आप नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, देन द नंबर इज इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो वो अपने प्लेस को चेंज कर लेता है। अब आप क्या करेंगे, 10xy प्लस वाई को भी उठा के इधर ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 63 माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बनानी है तो उसको इक्वल टू 0। अब 10y में से y गए 9y, ठीक है, 10x में से x गए माइनस 9x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले कॉमन निकाल लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 कॉमन निकल रहा है तो ये हो रहा है y माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 9 तो ये खत्म हो जाएगा इनटू में, इधर डिवाइड में जाके, तो ये आपका हो गया y माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, 18/y, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y माइनस 18/y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड को इधर सरका लेते हैं, फिर एक साथ कर दूँगी। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका y, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया y, तो y को 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा y से इंटू करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस y को y से करेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 0। ये y इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, वो इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हैं, जैसे 9 2 जा 18, 9 में से 2 7, ठीक है। तो चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं। तो इस 7 को हमें स्प्लिट करना है, किस में स्प्लिट करना है, इंटू करें तो 18, देखिए यहाँ 1 है, 18 को 1 से इंटू करेंगे, 18 इंटू करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 18 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9y माइनस प्लस 2y। मैंने यहाँ पे 9y माइनस का ही क्यों लिया है, ताकि जब मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मुझे माइनस 7 रिजल्ट मिले। साइन को हमेशा साथ लेके चलिए, इधर से 2 से इधर से 2 से कॉमन बाहर निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू वाई माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 एंड y प्लस 2, तो y की वैल्यू या तो 9 हो जाएगी या तो -2, तो नेगेटिव जो होती हैं वो हमारी कंसिडरेबल नहीं होती हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y हमने क्या मान के चला था, y हमने मान के चला था 10th प्लेस डिजिट, तो हमारी 10th प्लेस डिजिट क्या आ गई 9, तो x की वैल्यू क्या है 18/9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू 2, तो नंबर क्या बना था हमारा 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 9 प्लस 2 यानी कि 92, तो हमारा आंसर क्या होगा 92। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, थोड़ा दूर करती हूँ कैमरा ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। ओके नाउ अभी ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी को एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, इसी क्वेश्चन को। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है या आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन करने, एक दिन में एक टाइप का क्वेश्चन। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत ईजिली हो जाएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। 2 डिजिट नंबर इस तरह से है कि अगर उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट करें तो 18 आए, तो हमने यहाँ x इंटू वाई किया तो 18 आया। हमने 10th प्लेस डिजिट को y माना, 1st प्लेस डिजिट को x माना, नंबर हमने फॉर्म किया 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये मैंने आपको अभी मिटा दिया, इससे पहले वीडियो के शुरू में सिखाया था कि नंबर कैसे फॉर्म होता है। तो अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, डिजिट्स का मतलब x और y को रिवर्स कर दिया जाए, तो आपकी ये वाली नंबर बन जाती है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट दिया होता तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास यहाँ। अब वो ये कह रहा है कि अगर नंबर से 63 माइनस किया जाए, अगर मैं नंबर में से 63 माइनस कर दूँ तो वो नंबर अपने
डिजिट्स के प्लेस इंटरचेंज कर लेता है। तो हमने 10y प्लस एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसको पूरा उठा के इधर लेके आए, प्लस माइनस किया, कॉमन निकाला, x की वैल्यू 18/y पुट कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया, मिडल टर्म स्प्लिट करके जो हमारे एक्स वाई की वैल्यू आई वो हमने इस 2 डिजिट नंबर में पुट कर दी। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक का ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। कॉपी में साथ साथ उतार लीजिएगा और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जहाँ भी आपको ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन मिले वो कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैं आपका यहाँ पे एक फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी। चलिए, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा।